नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स दिल्ली सरोजिनी नगर GPRA क्वार्टर टाइप 2 से। कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रही हूँ। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पता चला। तो पहले तो मेरे हस्बैंड पहुँचे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद मैं और मेरा भाई पहुँचे थे। तो नियरेस्ट जो पहले तो हम लोग अपने डिफेंस के हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से रेफरल लिया। मतलब कि उन्होंने, क्योंकि एक्स सर्विस मैन को वहाँ रखते नहीं हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोगों को बाय ECHS जाना पड़ता है। तो हम लोगों का नियरेस्ट पड़ा प्राइमस हॉस्पिटल, वहाँ गए। एक्सपीरियंस कुछ खास तो नहीं रहा, लेकिन हाँ ये था कि बेड मिल गया और ट्रीटमेंट हो गया। तो ख़राब तो हम लोग आए प्राइमस हॉस्पिटल में। आज उन्हें ICU न्यूरो में एडमिट किया गया। देखिए क्या होता है, कब क्या हो जाता है ना समझ नहीं आता। वो हॉस्पिटल आने का मन नहीं करता, लेकिन सही समय पे इलाज हो जाए ना तो सब कुछ सही रहता है। पापा को हम लोग टाइम पे हॉस्पिटल ले आए और उनको सिर्फ गर्मी ज़्यादा लग गई थी, ये लू मार दिया उस टाइप का कुछ था। गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए सबको अपना अपना ख्याल रखना चाहिए और बुज़ुर्गों का ख्याल तो बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। अभी हम लोग ग्रॉसरी का सामान ख़त्म था, इसलिए हम आ गए। 4-5 दिन रही थी, तो यहाँ पर आए थे। तो हम लोग भटक गए थे आज, और भटकते भटकते देखिए ये प्ले जोन एरिया में हम पहुँच गए। ये भी एक पार्ट शायद हिडन रह गया था, तो मैंने शूट कर लिया कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, प्ले एरिया में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चे यहाँ आते हैं तो फुल्ली इंजॉय करेंगे। और कुछ दिनों से मेरा दिमाग भी ना थोड़ा सनकल सा ही चल रहा था। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, लाइफ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और एक पल में कुछ, एक पल में कुछ। और हम लोगों को क्या है यार, ज़िंदगी है तो जीना ही है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत इमरजेंसी था तो हम लोग आ गए थे। पापा ठीक है मेरे, अब घर पे भी आए थे, इसीलिए हम लोग रिलैक्स होकर यहाँ पर आ गए थे। मैं और हस्बैंड ही आए थे, बच्चे वगैरह हम लेके नहीं आए थे। और पता है इतना भूख लग रहा था ना, हालत ख़राब। और यहाँ मेरे पतिदेव को देखोगे ना, कभी कभी लगता है ना हम लोग शायद बेमेल है। ये इतने लंबे हैं, मैं इतनी छोटी हूँ। ये स्मार्ट है, मैं गधी हूँ। ये हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं और मुझे चीज़ें समझ नहीं आती, मैं बज़ ऑफ हो जाती हूँ। ये तेज़ चलते हैं, मैं धीमा चलती हूँ। हम लोगों की शायद जोड़ी बेमेल सी हैं। और मैं तो इनसे कदम भी नहीं मिला पाती, तो इनका साथ क्या निभा पाऊँगी। लेकिन जितना होता है कोशिश करती हूँ। कभी कभी मुझे रिग्रेट होता है कि शायद ये मुझसे मच बेटर डिज़र्व करते थे और मैं उतनी नहीं हूँ। और मेरी वजह से अगर ये पज़ ऑफ होते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मेरी वजह से कोई भी परेशान होता है ना, तो वो मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगता है। हस्बैंड है, बोलते नहीं हैं, डजेंट मीन कि मैं महसूस नहीं करती हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं, लेकिन चलो इट्स ओके। मैं खाना बना के इस कमी को पूरा करूँगी और बातें सुन के पूरा करूँगी। खैर इट्स ए पार्ट ऑफ ए जोक, कोई बात नहीं। हम लोग तो सामान ले रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर ना खुली दालें वगैरह मिलती हैं। तो मेरा क्या है ना, मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है, जिस हिसाब की ज़रूरत होती है, वहाँ से वो चीज़ ले लेती हूँ। और मैंने बोला ना, मेरे पति और मेरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं रोड छाप हूँ और वो थोड़ा ब्रांडेड है, तो उन्हें ब्रांडेड जगहों पे आना पसंद है। मैं तो ऐसी हूँ ना, शायद कभी कभी कहते हैं चल सामान लाना है, तो कंघी भी नहीं करती, सूट पे दुपट्टा कुछ और डाल लेती हूँ। ध्यान भी नहीं रहता थोड़ा कैसा लग रहा है। अचानक से जब मैं चलते चलते दूसरों को देखती हूँ, या उनका ड्रेसिंग सेंस देखती हूँ, या आईना दिख जाता है, तब लगता है यार, मतलब कसम से इस आदमी को शायद मेरे साथ चलने में शर्म आती होगी। आई एम सो डम, आई एम रियली सॉरी, सो डम। मुझे ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए कि अगर आप किसी के साथ जाओ तो आपको कैसे रखना चाहिए। मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ें मुझे बोलते नहीं हैं, पर मुझे खुद से ही ऐसा लगता है कि यार नहीं, थोड़ा सा मुझे ध्यान देना चाहिए। पर पता नहीं क्यों मेरा इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं आता। मुझे सामान लेना होता है ना, तो मेरा दिमाग रहता है अच्छा सामान लेना है, मेरा कोई थोबड़वा थोड़ी ना देख रहा होगा। मैं मतलब पहले बहुत अलग थी यार। पहले मुझे हर चीज़ था परफेक्ट चाहिए, चूड़ी मैचिंग चाहिए, इयरिंग मैचिंग चाहिए, सब कुछ मैचिंग मैचिंग, बहुत डिफरेंट था। पर मैं देख रही हूँ शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ या क्या। और देखो यहाँ मेरे पापा को, उनसे पूछा पापा कैसे हो। पापा अब वो ओके डिस्चार्ज होकर आ गए थे। ही फिर रिलैक्स, मेरा घर पास में था। पापा को हम लोग ले आए थे कि भाई ठीक रहना। उसके बाद मेरा भाई नोएडा गया था तो वो लेने आया था। तो मैंने दिन में सिंपल सा दाल चावल और एकदम बिहारी थाली जैसा बनाया था, सिंपल एकदम खाना बनाया था। ये मैंने ग्वार फली की सब्ज़ी सूखी सूखी बनाई थी, रायता, चोखा, दाल चावल, चटनी, ऐसा करके बनाया था। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फूड रहता है, पापा को अच्छा लगा था। थोड़ा सा, मेरे पापा ज़्यादा खाते नहीं हैं, थोड़ा सा ही खाया था, तो काफ़ी रिलैक्स। तो मेरे जो ट्यूशन के बच्चे हैं ये रहे। आज का युवराज कहाँ आ गया, अंशु से हाय।
आसिम से हाय और युवराज। तो आज पढ़ाई के बाद का हमारा सेशन चल रहा है। पढ़ाई के समय हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आज इनका क्रिएटिव वर्क है। आसिम जो है ना वो अपना अच्छा सा आर्ट वर्क लाया है। हाँ। बेकार कहाँ, मैं दिखाती हूँ, रुक जा। अब देखिए यहाँ पे आसिम ने इतना अच्छा आर्ट वर्क, मुझे ना कुछ बच्चे एकदम सच में डिफरेंट होते हैं। कोई बच्चा हर चीज़ में अच्छा होता है, तो आसिम हर चीज़ में अच्छा है, इसलिए मैं इसकी तो तारीफ़ करूँगी। ड्राइंग कितनी अच्छी बना रहा है, और इसने कहीं कोचिंग वगैरह भी नहीं ली है, कहीं नहीं गया था। ये खुद ही पढ़ता है, खुद ही करता है, सबसे अच्छा वर्क करता है। तो आप एक ही समय पे 10 बच्चों को करवाते हो, लेकिन एक डिफरेंट रहता है, दूसरा तो हर किसी का कैलिबर दूसरी चीज़ों में अच्छा रहता है। कोई सोशल वर्क में ज़्यादा होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट होता है, बट बहुत कम होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं। मेरे बच्चे भी नहीं हैं, बट ही इज़ ऑलराउंडर। आसिम का मेरे को आर्ट वर्क बहुत अच्छा लगा, और वो मुझे दिखाने लाया था। थैंक यू बेटा कि आपने मुझे इस लायक समझा। देखिए कितना अच्छा एक बच्चा बनाया है, और ये उसने 5th 6th 7th मतलब ऐसा उसका डिफरेंट टाइम पे बनाया था। तो इतने छोटे पे केवल ऑनलाइन देख के बनाना तो रियली वेरी क्रिएटिव, बहुत अच्छा है। आमिर खान की पिक्चर देखी है ना, 3 इडियट, वो बहुत सारे लोगों की फ़र्स्ट चॉइस पिक्चर बन गई, एडमायरेबल पिक्चर बन गई, और उससे लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि हम सब क्या बोलते हैं ना, कामयाबी के पीछे भागो। आप लायक बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो उसे थोड़ा अच्छे तरीके से करो, उसमें उसको आप ईमानदारी से करो, तो एक दिन आप ज़रूर अच्छा ग्रो करोगे। हम हमेशा दूसरों की तरह नहीं हो सकते, और दूसरों का लक फैक्टर भी होता है। हमेशा हमें उनकी जैसी कामयाबी, उनका जैसा पैसा मिल जाए ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल तो देखो, मैंने मीशो से ये हेयर एक्सटेंशन मंगाया था, और ना कभी कभी ये लगाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है ना, परफेक्ट लुक दे देता है। और इसमें ना मैंने अभी अच्छे से तैयार भी नहीं हुई हूँ। मैंने अपनी बेटी को बोला कि यार मैं लगा के देखना चाहती हूँ वीडियो कैसे बनेगी। वीडियो तो मेरी अच्छी बनी थी, इसमें मेरे बाल थोड़े बाउंसी लग रहे थे, और यार 300 के अंदर में मेरे ये आ गए थे। मल्टी टाइम में यूज़ कर सकती हूँ, अच्छे से लगाओगे तो आपका लुक भी देखो मेरा कैसा लग रहा है। बाल नेचुरली लगे, मतलब अब कैसे दिख रहे हैं वो मेरी बेटी कह रही ठीक लग रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा सा बनाव श्रृंगार अच्छा कर लेते हो तो अच्छे लगते हो। और पार्लर पे इतने पैसे फूकना कभी कोई, और आप सोचते हैं कि मैं पार्लर जाऊंगी नहीं जाऊंगी, और समय नहीं होता है, या बहुत सारी चीज़ें इक्वलेंट हो जाती हैं। तो आई थिंक हमारे पास छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, हेयर एक्सटेंशन है, बहुत ही सस्ते आए थे। पता नहीं, अभी ढूंढ के मैं लिंक दे दूँगी, आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। और इससे ना मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। बालों में ना थोड़ी सी ग्रोथ, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और ये मैंने अपनी बेटी से ही लगा लिए थे, पार्लर जाने की ज़रूरत, और मैंने कुछ हेयर स्टाइल आगे से नहीं किया, बस पकड़े और पीछे इसको बांध लिया। इतने मैंने अच्छे से लगाया नहीं है, सेट नहीं किया। लोगों से एक चीज़ और बोलूँगी, ये ज़िंदगी में ना अगर आपने सोचा है कि मुझे आगे बढ़ना है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ करना है, बहुत से पल ऐसे मेरे साथ तो आते ही हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम लोगों को सब लगता है अब दुनिया ख़त्म हो गई, अब सब कुछ मतलब अब कुछ नहीं बचा। यार मैंने देखा है, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। सबको ना हमारा, इवन हमारा बच्चा हो, हमारा पति हो, एक समय पे आके ना वो लगाव, वो प्यार जो है ना, वो कन्वर्ट पता है किस में हो जाता है, केवल ज़रूरत में कन्वर्ट हो जाता है। कि लोगों को ना हमसे ज़रूरत है, और वो रियल वाला प्यार नहीं दिखता है। औरत जो प्यार दूसरों से करती है, औरत को वो प्यार वापस उस हिसाब का नहीं मिलता है, और ना इज़्ज़त मिलती है। ये मैंने देखा है। या शायद उन लोगों को वो प्यार और इज़्ज़त नहीं मिलती वापस जो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जब हम दूसरों के लिए इतना कर सकते हैं, दूसरों के लिए इतनी डेडिकेशन दिखा सकते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं, मैं क्यों अपने लिए नहीं बनाऊँ। मेरे को अगर एक भी बंदा देखेगा ना, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगी, और मुझे ये खुशी देता है। कितनी भी जब तक जिंदा हो ना, तब तक तो मैं कुछ ना, कहीं लोग बोलेंगे आप फिर से दीदी वैसी बातें कर रहे हो, निकल आती है, हो जाता है कभी कभी मेरे साथ, सॉरी। पर नहीं, मैं बनाऊंगी, मैं अपने आप को मोटिवेट रखूंगी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी खुशी से हम जब तक कर रहे हैं ना, तब तक सबको बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन हम नहीं करेंगे ना, कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता है। बस हमारा करता हुआ रूप सबको पसंद आता है, परफेक्टनेस पसंद आती है। एक दिन भी आप परफेक्ट नहीं हो, नहीं कर पा रहे हो ना, नहीं चलता है, उठा के उस चीज़ को फेंक दिया जाता है। जिस दिन आपकी ज़रूरत ख़त्म, बस। तो अपने लिए जीना सीखो, और पॉजिटिव चीज़, खुद को बिज़ी रखो। जिस दिन मैं भी ना बहुत सारी चीज़ें आसपास देखती हूँ जो मुझे पॉजिटिव लगता है, उसके रिगार्डिंग बोलती हूँ। कि जहाँ ना आप लोगों को लगे कि अब दिमाग ख़राब हो रहा है, एकदम एकदम भोकाल मच रहा है,
तो जो चीज़ें मुझे बच्चे बहुत खुशी देते हैं, मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है ना, वो बच्चे पसंद है। छोटे बच्चे, क्योंकि वो प्योर होते हैं, उनके दिमाग में फालतू खड़ंच परपंच ये सब नहीं चलता है, बहुत प्योर होते हैं। उनसे बात करना अच्छा लगता है, और मैं मतलब जो आपको पसंद है आप वो कीजिए, मैं वो करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, इसीलिए मुझको टीचिंग भी पसंद है। मेरे दिमाग में एक चीज़ और आती है कि अगर मुझे हर रिश्ते में खुद को साबित हर मोड़ पे हर बात पे करना पड़े, तो वो रिश्ता ही कैसा रिश्ता है कि मैं हर पल खुद को साबित कर रही हूँ, नहीं मैं सही हूँ, नहीं मैं सही हूँ, मैं सबूत रखती हूँ, या मैं बातों में इतनी अच्छी हूँ, या मतलब क्या, मैं हर बात पे खुद को कैसे साबित करूँ कि मैं सही हूँ, या मैं जो कर रही हूँ वो सही है, या मैं अपनी नीयत आपको कैसे दिखा दूँ, कोई कागज़ कलम उठा के लिख दूँ और आप यकीन कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो रोने धोने वाली बात नहीं है उतना, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, पर मुझे ना ऐसा लगता है वो रिश्ता ही क्या क्या हमें समझ में नहीं आते, मुझे लोगों का जेस्चर समझ में आता है। कोई ना मुझे ऊपर से बहुत चीज़ कर रहा होगा, मीठा मीठा बोल लेगा, पर मैं समझ जाती हूँ, और आई थिंक हम सब समझ जाते हैं कि वो एक्चुअल में बंदा कैसा है। और जहाँ तक मैं ना, किसी और के लिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि यार, कि मुझे खुद को बार बार तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों मुझे बताना है कि मैं सही हूँ, मेरी नीयत तुम्हारे लिए सही है, कैसे दिखाते हैं इसको, कलेजा फाड़ के दिखाया जाता है, पॉसिबल है ये? वक्त बताता है यार, हर पल मैंने खुद को साबित किया है, और कितना। कभी ज़िंदगी में ना एक बात ज़रूर सुनी होगी कि आप कितना भी चेंज होना चाहो, किसी के लिए मर मिटना चाहो, पर आप उसे खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है यार। इंटरेस्ट कहाँ से पैदा करोगे? तो ये ज़बरदस्ती कि खुश करना छोड़ दो, ज़िंदगी जियो। कई बार आपको अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, बस उसके लिए सोचो, आगे बढ़ो। और अगर ज़िंदगी जीनी है तो खुश रहो। ऐसे लोगों के बारे में आप भी सोचना छोड़ दो जिन्हें आपकी फ़िक्र नहीं है, छोड़ो। सामान रखने की प्रॉब्लम तो कहीं मेरी जाने वाली है नहीं, और साथ में ना अभी मैंने अंडे बना रही हूँ, मैं आज एग करी बना रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑनलाइन कौन से अंडे मंगाए हैं। इसमें ना जर्दी, जैसे मैं यहाँ पास से मंगाती थी पिलज वगैरह से, यहाँ से ना, ये कहीं से भी मैंने अभी तक लिए थे, तो उसमें जो सर्दी है ना कुछ अलग किस्म की वाइट वाइट होती है, पर इसमें ना कोड है, देखो ये वाला मैंने ऑनलाइन ब्लैंकेट से मंगाया हुआ है, ये टेरेस कोड करके इसमें लिखा हुआ है अंडे पे ना, अगर आपको दिख रहा हो, देखो ये कोड है। तो आई थिंक ये पूरा टेस्टिफाइड है, और अच्छे से जांच पड़ताल, अब विश्वास कौन करे, पर इसकी जर्दी जो है ना पूरी पीली है। तो अगर आप लोग ट्राई कर, और इससे ना गैस भी नहीं बन रही है, ऐसे मेरे हस्बैंड को खाने के बाद गैस बन जाता है। तो ये मैंने मंगाया, और इसका ना कवर भी बहुत अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये अभी यूज़ हो गए, यहाँ पे ना ये कोड्स हैं सारे, एक एक अंडे में कोड है, देखो ये है, इसमें भी अपना कोड है, इसमें भी कोड है। सोच रही हूँ कि मेरे को नेचुरल ही दिखना चाहिए, इसलिए मैं नेचुरल ही अपना फ़ोटो ले रही हूँ। मुँह गंदा आएगा तो आप थोड़ा वैसा मत करिएगा। और अब मेरे को है, कभी कभी लगता है टॉपिक नहीं मिल रहा, टॉपिक नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैंने सोचा है कि मुझे काम करना है, आप लोग तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो मैं जो करती हूँ ना अपनी लाइफ, अगर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो आई हैव टू शेयर माई लाइफ, जितने भी पार्ट में दिखाना चाहूँ स्वेच्छा से। तो आज संडे है, संडे का दिन थोड़ा लेज़ी होता है, और मैंने ट्यूशन्स भी जो ले रखे हैं ना बड़ी क्लास के हैं, तो मुझे नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि बट नोट्स बनाने से ना पढ़ाना इजी हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, और मैं काफ़ी लेंदी मेरे चैप्टर्स चले जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं बैठ के थोड़े से नोट्स भी बना लूँगी, टाइम पे खाना बना लेती हूँ, और उसके बाद ऋषभ का होमवर्क भी नहीं हो पाया, तो मैं उसका थोड़ा सा होमवर्क भी कंप्लीट कराने में हेल्प करती हूँ। ऋषिका तो अपना काम कर लेती है, लड़कियाँ पता है शुरू से ही स्मार्ट होती हैं, वो काम कर लेती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी मैंने ना अंडे छिल दिए हैं, अब चलती हूँ फटाफट से मैं बना लेती हूँ। देखो ये मैंने एग्स जो है ना, ये मैंने इस तरह से, उसकी जो जर्दी अगर आप देखें, ये अच्छा है, पूरी येलो येलो सी, अगर मैं काट के भी नहीं दिखा रही, पूरा येलो है ये, छिलते समय हो गया था। मैंने थोड़ा नॉर्मल बनाऊंगी, प्याज को मैंने ऐसे काट लिया है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर के साथ लहसुन, अदरक, हल्दी भी थी, कच्ची हल्दी, बस ये पीसा हुआ है, और मिर्ची पीसी, और कुछ नहीं। मैं इस अच्छी तरह से कट लगा दूंगी, ताकि ना इसके अंदर मसाला जो है ऑब्जर्व हो जाए, और थोड़ा सा फीका फीका सा हो।
अंडे में मैंने अच्छे से हल्दी नमक लगा के रख दिया है और फिर फ्राई कर लिया ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए अंदर तक। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। और मैंने यहाँ पे ना जीरा प्याज में थोड़ी मिर्ची काट ली थी, तेज़पत्ता डाल के फ़ौरन दे के अब लाइट पिंक होने तक इसे फ्राई करूँगी। अब मसाला अगर आप डाल के सब्ज़ी बना रहे हो तो उसका मसाला भुजा हुआ होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मैं पहले थोड़ा लाइट पिंक करूँगी, जलाऊँगी नहीं, लाइट पिंक करूँगी, उसके बाद इसमें मसाला डालूँगी। क्योंकि वुमन मुझे नहीं लगता जैसे खाना बन रहा है तो कुछ ना कुछ बात करने की आदत है, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। कभी कभी लगता है कि यार कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ कमा नहीं रही, मैं धरती पे बोझ हूँ और मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी रिप्लेसमेंट्स बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, और मेरे पास एक मसाला था करी मसाला, मैंने करी मसाला डाला है। अब इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन, टमाटर, लहसुन, अदरक इसे मैंने पीस दिया था, हल्दी, और कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। इसे बस जस्ट फ्राई करेंगे, इसे पकाएंगे। तो आई थिंक हम औरतों को ना खुद को वर्थलेस समझने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम घर देख रहे हैं तो केयर टेकर कितना पैसा लेती है, काम वाली भाई आई थिंक केवल झाड़ू पोछा और बर्तन के नॉर्मलाइज 3,000 से कम नहीं लेती है। अगर हम वो कर रहे हैं तो हम वो पैसे बचा रहे हैं। परमानेंट कुक हैं, आपके पसंदीदा खाना हर टाइम 24/7 की सर्विस दे रहे हैं, तो आई थिंक उसके 10,000 अलग मान लो, 13,000 रुपये ये हो गए। मैं नॉर्मल बता रही हूँ आपको। अगर आप एक कोचिंग में बच्चे को भेजते हो तो आजकल नॉर्मल टू नॉर्मल मेरी कोचिंग छोड़ देना, मेरा तो कुछ बात ही अलग है, मैं तो कुछ महान ही पैदा हुई हूँ। तो लेकिन नॉर्मल अगर आप कोचिंग में भेजते हैं तो वहाँ पर भी पर सब्जेक्ट आई थिंक मिनिमम 1,000 रुपीज़ तो चलता ही है। आपका बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, तो अगर आपकी बीवी वो कर रही है तो वो पैसे बचा रही है। तो आप मिनिमम टू मिनिमम मान लो कि अगर आपकी बीवी खर्चा नहीं कर पा रही है तो वो इतने पैसे बचा देती है। हम ईगोस्टिक हो जाए, जैसे कि वाइफ ईगोस्टिक हो जाएगी, मैं क्यों झुकूँ, मैं ही कर रही हूँ, वो भी गलत है। और अगर एक हस्बैंड ये सोचे कि मैं कमा रहा हूँ, सब कुछ मेरा है, तो पता है क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि कोई भी पहली बात तो सब अपने अपने हक का काम कर रहे हैं। अगर मर्द का समाज कह रहा है मर्द को कमाना चाहिए, औरत को घर पे रहना चाहिए, और अगर मर्द कमा रहा है तो एहसान नहीं कर रहा, और औरत को खिला के भी कोई एहसान नहीं कर रहा, औरत बना के एहसान नहीं कर रही, तो बार बार ये जताना इट्स वेरी बैड। मतलब बहुत अजीब सा होता है यार, कैसे कैसे कोई कर लेता है। और दूसरी बात, औरत बहुत अजीब चीज़ होती है। आप उसको जितनी वो अंदर से है ना उतनी बाहर तो आप उसे 1% नहीं जानते हो कि उसके दिल में क्या चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं जानते हो। उसकी सहने की शक्ति आप नहीं जान सकते, जो बच्चा पैदा कर सकती है, जो दुनिया भर के बकवास ताने सिर्फ इसलिए सह लेती है कि उसका पति उसके साथ ही समाज के लोग हैं। और भारतीय क्या है यार, इमोशंस इज इमोशंस है, वो किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो। और ये दूसरी चीज़, ज़बरदस्ती भी नहीं होती है। प्यार एक बहुत बहुत अलग फीलिंग है, और मुझे लगता है ना अगर नहीं होता है तो लेट इट भी करना चाहिए। और कई बार क्या होता है ना, बच्चे हो जाते हैं तो इंसान मेच्योरिटी लेवल दिखाता है कि नहीं बच्चों के लिए, और ये सही भी है, दिखाना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। भीख में तो किसी को मतलब प्यार जैसी चीज़ भीख में मत दो। इमोशंस हैं, देना है, वो नेचुरल होता है, किसी से भी हो जाता है। और एहसान कोई ज़रूरत नहीं है करने की, रात में कुछ लगाए रखता है, एहसान नहीं करना। और यहाँ पर जो मेरा क्या नाम है मसाला है वो पक चुका है, और मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। अच्छे से भूंजने के बाद में पानी डालना है ना, क्योंकि मैंने तेल कम डाला हुआ है, इसलिए आपको ना तेल तेल नहीं दिखेगा। और जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, उसके बाद इसमें पानी डाल दो। पानी डालने के बाद एक खौल आ जाएगा, और खौल आने के बाद में फिर अंडा डालना।
नंबर फर्स्ट भी कर ले तो पड़ी हाँ हाँ ये बात है चल तैयार बड़ा तो फिर आधा ठीक बात कर रहे सब कर रहे ज़्यादा बहसे बहसी तो नहीं, पर एक बात ज़रूर बोलूँगी बहनों या भाइयों जो भी है जो भी देख रहे हैं मुझे सुन रहे हैं कि कुछ भी बनना अबला मत बनना। उठो, जो भी काम आता है करो, अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करो जिसमें अच्छे हो। अच्छा मेकअप करो, बाल बनाओ, क्योंकि उम्र हर किसी की बढ़ेगी। चेहरा भगवान ने हमें जैसा दिया हमारा वैसा रहेगा, ढांचा भी बदलेगा उम्र के साथ साथ। हम किसी की नज़रों में परफेक्ट कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकते हैं, पर जिनके लिए हम परफेक्ट हैं उनके लिए क्यों नहीं जी सकते हैं तो जीना शुरू करो उनके लिए जिनके लिए आप परफेक्ट हो। हमेशा बात सही गलत की नहीं होती है, बात होती है लेट इट बी की भी। कभी कभी कुछ चीज़ें जैसी हैं वैसी छोड़ देना चाहिए। मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। आगे बढ़ना सीखेंगे ना तभी आगे बढ़ पाएंगे। दर्द बहुत है। कोई लोग मुझे कहते हैं कि आपका बात बहुत मोटिवेशनल होता है। कुछ मोटिवेशनल नहीं है, ज़िंदगी का सबक है। मेरे को ज़िंदगी ने बहुत सबक दिया, मुझे को चुना सबक देने के लिए। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। मैं ना ज़िंदगी में एक चीज़ है, झुकेगा नहीं साला अपो नहीं पुष्पा मतलब आप क्या कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा मैं आपको मतलब अगर भगवान की कोई अदालत है आप खड़े होंगे तो मैं जीत जाऊँगी। इतना ज्ञान लेक्चर सब कुछ मिलने के बाद में भैया अब हम चले गए बर्तन धोने के लिए, क्योंकि पानी की भी समस्या आजकल क्वार्टर्स में बहुत ज़्यादा आ रही है। पानी कभी भी चला जाता है, इसलिए मेरे को जब होता है मैं अपने बर्तन धो देती हूँ। किचन का मेकओवर मैं कर ही रही हूँ। हर चीज़ अपना समय लेती है। मैंने ऑर्डर कर रखे हैं, सामान आएंगे तो धीरे धीरे कुछ बदलाव आप लोगों को दिखेंगे, मुझ में भी दिखेगा। क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना अपने अंदर एक मतलब एक पर्सनैलिटी को चेंज करना है ना, तो पहले मुझे अपने लुक को चेंज कर देना चाहिए और थोड़ा मोटापे पे भी काम करना चाहिए। मैं खूब खाती हूँ क्या मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा ठीक कर दूँगी। देखो घर की हालत कैसी हो जाती है। और यहाँ ना मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगी, कभी आपके पास दाल बच जाए, आटा बच जाए ना और खाना बनाने का मन भी ना करे, तो एक बहुत अच्छी रेसिपी देने वाली हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग क्या करो, वो जो दाल आपने जो भी दाल बनाई हुई है ना, उसको थोड़ा सा तड़का मतलब मैं ना लहसुन जीरा मिर्च ये हम लोग गाँव में ना पीस लेते हैं, और उसके बाद में ना रोटी को ऐसे बेल लो और इसके ना फ्लावर्स जैसे आप इसको शेप दे दो। अब ये ना मुझे वीडियो बनाने में नहीं बन रहा था इसलिए मैं दिखा नहीं पाई हूँ, पर आप इसे कुछ भी शेप दे दो, फ्लावर जैसा दे दोगे ना, दोनों तरफ से मोड़ के अच्छे से हो जाता है। तो ये ना पीठा बनता है और बहुत अच्छा लगता है। ये इस तरह से देखो, इस तरह से ना दोनों तरफ से मोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा। इस तरह से देखो जैसे मैं मोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर ना दिल पीठा सा बना लो, ये हेल्दी भी रहता है, हाई प्रोटीन डिश हो जाता है और बच्चे, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, उनको पसंद आती है। तो यहाँ मैंने दाल को 2 बार तड़का दिया था अच्छे से, और ये मेरा दल पीठा हाई प्रोटीन रिच डाइट है, अच्छा है और टेस्टी भी लगता है। गरम गरम खाना थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और अगर आपका दाल बचा है दिन का, आटा बच गया है, तो आप इस तरह से यूज़ करोगे ना तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने बची हुई दाल में ना लहसुन जीरा गोल मिर्च वो सब पीस के डाला और उसके बाद दाल को अच्छे से खौल लगने दी। जब दाल खौलने लग गई तब मैंने इसमें डाल दिया ये आटे के बने हुए फ्लावर्स, और ये मैं 10 मिनट तक बॉईल करूँगी। ये तैरने लग जाते हैं, आपको पता चल जाएगा पक गया, ढक के ढंग से पका लो। और यहाँ मैंने आमलेट भी बना दिया था, क्योंकि बच्चों को ना जैसे जो वो पसंद करे और खाना पूरा पूरा खा ले वही दे। मैंने पतिदेव की हारी लगा ली थी, आम लाए थे, आम भी काट दिया। गर्मियों में राजा होता है। और जब मेरा पीठा बन गया तो मैंने तड़का दे दिया। तो आज रात का मेरा तो खाना यही था। आप लोगों ने क्या खाया ज़रूर बताइएगा। भूल चूक हुई तो माफ़ करना, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी एक इंसान हूँ। बस फ़र्क इतना है मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ शेयर करने पे मतलब कर रही हूँ, और जैसा है वैसी जैसी दिख रही हूँ वैसी हूँ यार, कुछ मेरे में झोल झपाटा नहीं है। और फिर से मैं कहूँगी कि दुनिया में कभी कुछ भी करना और ख़ुद को बदल के आप सोचोगे कि दूसरे की नज़र में अच्छे हो जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। बी योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बाय।